यूपी में यादव वर्सेस ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। इटावा में कथावाचक से जुड़ा मामला सामने आने के बाद से ही लगातार लोग इस पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। इसी बीच तमाम ऐसे कथावाचक भी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये वो कथावाचक हैं जो कि काफी समय से कथा कह रहे हैं। इनमें से कुछ कथावाचकों के रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे, जैसे देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कुमार विश्वास। सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करना गलत है। हम खुद प्रचार करते हैं कि कलावा पहनो, चोटी रखो, तिलक लगाओ। किसी भी सनातनी की चोटी काटना, उसका अपमान करना अत्यंत निंदनीय कृत्य है और यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। वहां जो भी घटनाएं हुई हैं, इसके लिए कानून है, प्रशासन है। प्रशासन अपना काम करे और जिसकी गलती है उसे सजा दे, लेकिन नेता जातिवाद ना फैलाएं। सनातन में पुराणों में जितने भी अवतार हुए वे धर्म की स्थापना के लिए हुए। धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है। हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर धर्म का सम्मान करना चाहिए, धर्म को बढ़ाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर के इस रिएक्शन के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रिएक्शन पर बात करें तो वो इस मामले पर जवाब देने से पहले बताते हैं कि वो हाल ही में विदेश की यात्रा से वापस लौटे हैं और विदेश से वापस आने के बाद जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें काफी निराशा हुई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, कबीरदास सभी भगवान के रंग में रंगे थे। इनकी ना जाति पूछी गई और ना पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान बनी, भगवान का नाम ही इनका पहचान बना। कौआ कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में काल भुषुंडी महाराज की महिमा है। इसलिए जाति न पूछो जाति की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भगवान की कथा और सनातन का विचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवान की चर्चा करने और भगवान की कथा कहने का अधिकार सबको है। कोई इसमें दोषी नहीं है, ना ही कोई हस्तक्षेप है। देवकीनंदन ठाकुर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरी घटना की आलोचना करते हैं। वहीं इसके बाद कुमार विश्वास का भी इस पूरे मामले पर एक रिएक्शन सामने आता है, जिसमें कुमार विश्वास कहते हैं, पहली बात तो यह है कि वो कहानी किसकी सुना रहा है। वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है? भागवत में यदुकुल गौरव सुना रहा है। यदुकुल की अत इति के प्रतीक जिनकी वर्ण है कृष्ण लीग, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांड पद्धतियां जिन किताबों पर है वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरे वेद व्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, दोनों क्षत्रिय नहीं हैं, दोनों वैश्य नहीं हैं। हम सबका काम चल रहा है। मैं भी जा रहा हूं बोलने के लिए, तो किसको सुना रहा हूं? उन्हीं को सुना रहा हूं ना। तो देखिए, उसके पास आधार कार्ड अलग था, ये था, वो था। ये थाने का विषय है भाई, थाने कचहरी में जाइएगा आप। लेकिन किसी को आप इस बात से वंचित करें कि वो कथा करे, तो इसका मतलब है आपको धर्म का पता नहीं है। हाँ, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि व्यासपीठ की गरिमा खंडित ना करें। दोस्तों, ये तीन वो कथावाचक हैं जिनकी कथाएं अक्सर सुनी जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो काफी पॉपुलर हैं भारत में और अक्सर कथाएं कहते हैं। लेकिन इन तीन कथावाचकों का इस मामले पर जब रिएक्शन सामने आया तो इस पर तमाम लोगों ने इनकी बातों से सहमति जताई। काफी ऐसे लोग हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आलोचक हैं, जो कुमार विश्वास के आलोचक हैं, जो देवकीनंदन ठाकुर के आलोचक हैं। लेकिन जब इस मामले पर उनसे उनका स्टैंड पूछा गया तो लोगों ने इन कथावाचकों ने उन लोगों का विरोध किया जिन्होंने इस तरीके की घटना की। इन कथावाचकों का यही कहना था कि कथा कहने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जाति से होना जरूरी नहीं है। लगातार आप किसी का भी रिएक्शन देखें तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कथा कहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण ही हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस यादव अब बहुत तेजी से चल रहा है, खासतौर पर इटावा में कथावाचक मामले के सामने आने के बाद से ही। अब इस मामले पर तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।